ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रताप जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पोस्टर हैं ये कहीं ना कहीं मुझे आशीष इस बीच में ब्रेक में ही एक एकता कपूर की तरह एक स्क्रिप्ट याद आ गई। वो स्क्रिप्ट ये है कि एक परिवार है, बड़ा रुतबा रखता है, सास बहू की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती जो दूसरा परिवार जो उससे बड़ा खौफ खाता है तो उसको मौका मिल जाता है और वो क्या करता है कि दोनों के बीच में पीछा करके उनकी जो बातें हैं मोहल्ले में फैलाने लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये सास बहू की लड़ाई कुल मिलाकर ऐसे ही हो रही है कि मोहल्ले के उस परिवार को बड़ा मौका मिल गया है जो चाहता था कि इस परिवार की जो सास बहू की लड़ाई है वो बाहर आ जाए और वो पूरी तरह से फैलाने में लग गया। इसलिए संजय जोशी बहू का जो रोल कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो मोहल्ले का वो परिवार पीछा करता है और वहाँ वहाँ पोस्टर चिपका देता है, जिससे ये एक बड़ी बात है प्रताप जी, भाजपा में ये पहली बार शायद ये स्थिति आई है कि इस तरह की जो लड़ाई है, पोस्टरों की लड़ाई, जो जिसमें कोई आमने सामने नहीं है, लड़ते थे तो आमने सामने होते थे, चाहे वो उमा भारती लड़के गई हों, कल्याण सिंह लड़के गए हों, आमने सामने लड़कर भाजपा से बाहर गए। ये कैसी लड़ाई जो अंदर रहकर लड़ी जा रही है लेकिन पोस्टरों से लड़ी जा रही है? देखो ये आधुनिक जमाना है और जिस तरह से अब जो नए ज़माने में जो लड़ाई है वो आमने सामने चकला बेलन की लड़ाई नहीं रही। अब लड़ाई जो होगी पोस्टरों से होगी, लड़ाई जो होगी सीडी से होगी, लड़ाई जो होगी ऑडियो से सीडी से होगी। कुल मिलाकर अब नया ज़माना है तो नए ज़माने की नई लड़ाई है। हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस में भी सीडी की लड़ाई लड़ी जा रही है, सेटल करने के लिए अपने केस को किस तरह से नेताओं की सीढ़ी बनाकर सटर, ऐसे ही भाजपा में पोस्टरबाजी की लड़ाई। प्रताप जी, इस पूरी लड़ाई की एक जो बहू और मानी जा रही है केशु भाई, वो भी उन्होंने कुछ कहा था कुछ दिनों पहले, हम वो आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कहा था केशु भाई ने। પ્રજાના મનમાંથી ચિત્કાર ઉઠે છે, ચિત્કાર, ધિક્કારની લાગણી ઊભી થઈ જાય અને છતાં છે મારે તો સૌના સહકાર મારે જોઈએ છે। ભાઈઓ સમજો, લપોટ સંઘ છે અને લપોટ સંઘ। एक बहू की खिसियाट तो प्रताप जी आप देख ही रहे हैं कि वो तो सीधे तौर पर निशाना साध दिया कि लपोड़ शंख है मोदी। देखो ये जब भी सास बहू की किसी घर में लड़ाई होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये गृह कलेश की निशानी है और जिस गृह में कलेश होता है वहाँ पतन ही पतन है। अब भाजपा में भी भाजपा के जो ससुर हैं, जो देवर हैं, सब ये लोग बड़े परेशान हैं कि यदि गृह क्लेश ऐसा रहा तो आने वाले समय में तमाम चुनाव होने वाले हैं तो ये पतन की निशानी हो जाएगी। इसलिए ऐसा सूचनाएं भी आ रही हैं कि अब ससुर एक्टिव हुए हैं और कहीं ना कहीं सास और बहू के बीच में तालमेल ये बनाए। हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से, संगीता बनर्जी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, भाजपा में ये जो लड़ाई इस समय देखने को आ रही है, पहली बार भाजपा में ऐसा मौका है जब लड़ाई पोस्टरों से लड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी, संजय जोशी, केशु भाई आमने सामने लगातार पोस्टर आते जा रहे हैं। क्या क्या आने वाला वक्त क्या कह रहा है संगीता जी? देखिए, अभी तक जहाँ तक भाजपा के मामले को देखें तो भाजपा ने इस चीज से अपने को फिलहाल तो अलग ही रखा हुआ है। और जहाँ तक संजय जोशी की बात करें, उन्होंने जब भी पोस्टर आए हैं इसका इनकार ही किया इसमें अपना किसी भी तरह का हाथ होने से। और वैसे भी संजय जोशी जी ने पार्टी से खुद को अलग कर लिया है, पार्टी छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी बड़े नेता या किसी भाजपा के बड़े धड़े का इसमें कोई हाथ है। मेरी समझ से तो कुछ छुड़वैये नेता हैं जिन्होंने इस वार को चलाया हुआ है। संगीता जी, एक और बड़ी बात आती है कि क्या आप तो ज्यादा अच्छी तरह से जानती होंगी, क्या सास इतनी नरेंद्र मोदी जितनी खतरनाक होती हैं? जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सास के रूप में दिखाया जा रहा है, क्या सास आमतौर पे नरेंद्र मोदी जितनी तानाशाह और खतरनाक होती हैं? मतलब ये देखिए, ये तो बड़ा ही विवादास्पद बात कही आपने जी। एक तरह से आपने दोनों की छवि पे वो कर दिया कि नहीं, इसीलिए आपसे पूछना मैं यही चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से सास के रूप में उनको दिखाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, इससे मोदी के उस पे बहुत असर पड़ेगा ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि गुजरात में मोदी की जगह लेने वाला कोई नहीं है और पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। तो इससे वो मोदी की इमेज पे कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला। तो क्या लगता है? हाँ संगीता जी, सबसे बड़ी बात है कि संगीता जी, लेकिन जिस तरह से पार्टी के नेता एक के बाद एक इन्वॉल्व हो रहे हैं और विशेषकर कार्यकर्ता इससे काफी व्यथित हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या ये सास बहू की लड़ाई क्यों भाजपा में हो रही है, क्या उसका असर कुल मिलाकर चुनावों में नहीं पड़ने वाला? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत लंबा चलेगा। उसका कारण ये है कि पार्टी के किसी भी बड़े पदाधिकारी का इसमें नाम नहीं है
और दूसरे पार्टी ने खुद को इससे अलग कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे चलने वाला है। नहीं संगीता जी, आप एक और कह रही हैं कि संजय जोशी ने पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन संजय जोशी बार बार क्लियर कर चुके हैं और ये बात कह चुके हैं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, केवल पद छोड़ा है और अभी भी वो पार्टी के तौर पे सक्रिय हैं, नागपुर में बैठक कर रहे हैं। आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करेंगे जी, और उसी में उन्होंने अपने को वो कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में पर अभी भी संजय जोशी अभी भी क्लियर कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था साफ तौर पे कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्योंकि जावड़ेकर जी का जो बयान आया वो गलत आया और उसके बाद उन्होंने उसका खंडन भी किया, पार्टी ने भी किया। तो क्या लगता है कि क्योंकि संजय जोशी अभी भी पार्टी में, इसलिए नरेंद्र मोदी दबाव बनाए हुए हैं? नहीं, देखिए, उनकी पुरानी लड़ाई को अगर उस वे में ले लें कि जब संजय जी गुजरात में अहम पोजीशन रखते थे तो उन्होंने मोदी को वहां पे उस तरह से बढ़ने नहीं दिया था जी। लेकिन अभी स्थितियां बहुत अलग हैं। गुजरात में जो है, मोदी आने वाले चुनावों को अगर देखें तो उनके पास मोदी के अलावा कोई नहीं है जी। मोदी को जवाब देने की स्थिति में इस समय वहां पे तो कोई नहीं है। अच्छा, पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मोदी को कोई नुकसान हो, क्योंकि इससे सीधे सीधे पार्टी की छवि को भी नुकसान हो। संगीता जी, एक लास्ट बात बताइए कि क्या सास अब बहू को पूरी तरह से बाहर कर देगी या सास अब बहू के साथ तालमेल मिला के चलेगी? मुझे तो लगता है कि तालमेल मिला के चलना चाहिए, अगर चुनाव को ध्यान में रखें तो। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मोदी को सलाह है, आमतौर पे सारे के सारे लोग यही सलाह देते हैं जब भी परिवार में कलह होता है, अरे भाई सास। अंत में मुझे लगता है प्रताप जी, इसका भी जो अंत होना है इस प्रकरण का, अब जो आप कह रहे थे कि कई देवर कई ससुर सब सक्रिय हो गए हैं, तो अब सास बहू का कॉम्प्रोमाइज करवाने की इस मामले में मुझे आशीष लगता है कि क्योंकि ससुर की जो निष्क्रियता है ना, उसने इस सास बहू की लड़ाई को बढ़ा दिया। अगर ससुर पहले से एक्टिव होते तो शायद लगता है कि अब हम अगर ये चर्चा करेंगे तो सवाल उठ जाएगा कि वो ससुर कौन है। नहीं, बिल्कुल सब जानते हैं कि जब सास का इतना आतंक बढ़ गया और जब सास की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हो गई तो उसके बाद जो ससुर एक्टिव हुआ है नागपुर में, तो पता लग रहा है कि भाजपा का ससुर कुल मिलाकर संघ ही है और संघ की जिस तरह से सक्रियता इस मामले में दिखाई दे रही है, तो लग रहा है कि ससुर को बहुत समय बाद उसकी नींद टूटी है और वो एक्टिव वो कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में इस पूरे को लेकर आएंगे। अभी ये चर्चा जारी रखेंगे, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। वैसे मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी की इस बात को हटा दो, उससे क्या है